वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 12 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्लदा ने पूछा कि ठाकुर, हम लोग बहुधा सामयिक रूप से मनुष्य को अपनी बातों से उद्बुद्ध कर जो प्रयोजन होता है वह संग्रह कर लेते हैं, किंतु उन लोगों के लिए वैसा कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरे के विषय में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं ऐसा ही करता हूँ। सोचता हूँ कि इष्ट के लिए संग्रह कर रहा हूँ तो मुझे उतना सोचना ही क्या है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि मैं तुम्हें संग्रह करने कहूँ और उसके लिए तुम यदि मेरा नाम भजाते हो तो उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लोगों के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध रहना चाहिए कि तुम यदि मांगो तो वे दें और तुम्हें देकर आत्मप्रसाद बोध करें। यदि कोई प्रसन्न चित्त से अपने भोजन का हिस्सा देना चाहता है एवं उसे ग्रहण नहीं करो तो व्यथित होता है, तो ऐसी जगह में उसे रुष्ट किए बगैर कुछ लेते हो तो दोष नहीं है। और यदि कोई भीतर ही भीतर क्षुब्ध होकर अपने असीमित ऐश्वर्य का एक अंश भी दे देता है और उसमें यदि वह थोड़ा भी वस्तुगत रूप से क्षुण्ण नहीं होता है तो उससे नहीं लेना ही अच्छा है। देखते नहीं हो कि मैं ऐसे अनोखों व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगता जिनके पास कुछ है, बल्कि उन्हें और भी देता हूँ, किंतु जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे ही मांग बैठता हूँ। देखो, परम पिता की सेवा में अर्थ व्यय करने के लिए सुकृति की आवश्यकता है। पूर्वजों का पुण्य नहीं रहे तो मनुष्य वैसा दिल नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर भी हमारी सर्वदा वही बुद्धि रहती है, जिससे एक पैसा भी लेता हूँ उसे किस प्रकार 1 रुपया दे सकूँ या दिलवा सकूँ। कहने का सार यह है कि देने की बुद्धि रहने से मनुष्य की योग्यता और प्राप्ति की कमी नहीं रहती है। तुम लोग ऐसी बुद्धि मस्तिष्क में रखोगे जिससे कुछ भी लो तो उससे अधिक उसे लाभान्वित करने की चेष्टा करो। प्रफुल्लदा बोले, यह कैसे करूँगा? हम लोगों की जेब तो सर्वदा सरपट मैदान बनी रहती है। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, माथा लगाना होगा। मैं किसके जरिए करता हूँ? मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम लोगों के पास तो बक्स है, चाबी है, समय असमय के लिए 2-4 पैसे भी रखते हो। मैंने तो ताले चाबी की कोई परवाह ही नहीं की और मुझे ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। मैं तो सर्वदा खाली ही रहता हूँ। आखिर किस तरह कर पाता हूँ? तुम लोग इतनी संख्या में हो इसलिए कर पाता हूँ। तुम लोगों को भी तो मनुष्य का अभाव नहीं है। कितने तुम लोगों को प्रेम करते हैं और तुम भी कितने लोगों को प्रेम करते हो। तुम्हारे पास जो रहेगा और जहाँ समर्थ नहीं हो पाओगे वहाँ मनुष्य के जरिए करोगे, करते रहो। देखोगे व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे मुख की बातों से मनुष्य के हजारों रुपए का काम बन जाएगा और साथ साथ बुद्धि दोगे, प्रेरणा दोगे, दिल की व्यथा को दूर कर दोगे, ऑब्सेशन अभिभूति को खत्म कर दोगे, इष्टानुराग बढ़ा दोगे। सेवा का हर तरह का हथियार तुम्हारे पास है। तुम लोग तो राजा हो। श्री ठाकुर थोड़ी देर तक चुप रहकर मृदु मुस्कान में मुस्काने लगे। कितनी व्याकुल भरी मुस्कान है। उस मुस्कान को देखते ही मन में यह इच्छा जगती है कि उनके चरणों में अनंत काल तक पड़ा रहूं और बीच बीच में देखता रहूं उनके भुवन मोहन हास्य मुख को। प्रफुल्लदा बैठे बैठे यह सोच रहे हैं कि मनुष्य को वास्तविक रूप से कैसे लाभान्वित करके उठाया जाए, किंतु किसी तरह का प्रश्न करने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री ठाकुर ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। तत्क्षण श्री ठाकुर जी कहने लगे, मान लो एक धनवान व्यक्ति है किंतु नशेबाज है। मद्यपान करते करते शरीर मन सब कुछ नष्ट कर चुका है। यदि तुम चाहो तो अपने सुगठित चरित्र के प्रभाव से अपने प्रेम का जादू मंत्र देकर अपने इष्ट नशा का परस लगाकर उसे मद्यपान के नशा को छुड़ा सकते हो। तुम यदि कैसा करते हो तो उसे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मैटेरियली प्रॉफिटेबल वास्तविक रूप से लाभान्वित कर रहे हो। इसलिए सर्विस सेवा देने का कोई बना हुआ पथ नहीं है। एक्टिव फीलिंग
सक्रिय अनुभूति रहने पर मिट्टी के नीचे से जिस तरह पानी का फव्वारा फूटता है, उसी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क से नित्य नया रास्ता निकलता रहता है। पर इष्ट सूत्र में ग्रथित रहकर ही सब कुछ करना होगा, अन्यथा लोक सेवा करने में मनुष्य बेहेड हो जाएगा। कारण उसके बीच कोई इंटीग्रेटेड थ्रेड, संगति सूत्र नहीं रहता है। क्रमागत इन्वायरमेंट, परिवेश की कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के अनुसार वह यूटिलाइज्ड, व्यवहृत होता है। इसी बीच खेपूदा आकर बैठ गए। खेपूदा खो खो कर खास रहे हैं। श्री ठाकुर ने शासन के स्वर में कहा, तुमको कहते कहते मैं थक गया हूं। कितने दिन मैंने कहा है तुम्हें फेरेंजाइटिस का लक्षण है। जब तक शीत रहे तब तक सुबह और संध्या में गले में मफलर लपेट कर बांध लो, पर तुम कोई ध्यान ही नहीं देती। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देख पाता हूं कि वह तुम्हारे पीछे लगे रहकर इन सबको ठीक कर दे। मेरी दुर्भावना का कोई अंत नहीं। थोड़ा समय मिलते ही न जाने मन में कितनी बातें आती रहती हैं। जाओ, प्यारी खेपा का मफलर ला कर दो। प्यारी दा मफलर लाने के लिए दौड़ पड़े। श्री ठाकुर बोले, समय पर दवा खा रहे हो ना? खेपूदा बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, पर प्यारी यह कहता है कि सारी दवाएं तुम नियमित रूप से नहीं खाते हो। खेपूदा बोले, प्यारी यह समझता है कि अधिक से अधिक दवा खाने पर बीमारी छूट जाएगी। श्री ठाकुर जी बोले, डॉक्टर का निर्देश पूरी तरह मानकर चलना अच्छा है। पूरी तरह मानकर चलने पर यदि फायदा न हो तो प्यारी को तुम कह सकोगी, कितने दिनों से तुम्हारी दवा खा रहा हूं किंतु फायदा तो नहीं हो रहा है। प्यारी की यदि कोई भूल त्रुटि होगी वह विचार विवेचना करने का मौका पाएगा, किंतु डायरेक्शन, निर्देश यदि इन टोटो संपूर्ण भाव से फॉलो, अनुसरण नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं समझ सकोगे। खेपूदा बोले, अच्छा खाऊंगा। बाद में केष्टोदा की ओर देखकर हंसते हंसते कहने लगे, दवा खाने की यंत्रणा रोग की यंत्रणा से नितांत कम नहीं है। केष्टोदा ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने खूब कहा है। श्री ठाकुर भी उसी हंसी में साथ देते हुए कहे, दवा खाने की यंत्रणा में एक फायदा है, ठीक तरीके से दवा खाने पर ठीक रूप से रोग भी दूर होता है। केष्टोदा ने पहले के प्रसंग को उल्लेख करते हुए कहा, आपने वर्तमान गणतंत्र को अवैज्ञानिक कहा है, और क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, मैंने कोई किताबें वगैरह नहीं पढ़ी हैं, पर आप लोगों के मुख से जो सुनता आ रहा हूँ उससे गणतंत्र के विषय में मेरी धारणा यह हुई है कि सभी मनुष्य समान हैं, किंतु ऐसी धारणा ही गलत है। कोई दो मनुष्य समान नहीं होते। दो मनुष्य ही क्यों, भगवान की सृष्टि में कोई दो प्राणी या वस्तु ही अविकल एक नहीं है। जो कुछ है प्रत्येक ही विशिष्ट और विभिन्न है। यह विशिष्टता और विभिन्नता को न मानना ही अवैज्ञानिक बुद्धि है। इस हिसाब से हम लोगों का वर्णाश्रम पर आधारित गणतंत्र ही कार्यकारी है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य का अधिकार स्वीकृत हुआ है, किंतु प्रत्येक की अपनी विशिष्टता के अनुसार ही वर्ण, वंश, व्यक्तिगत प्रकृति और इतिहास इत्यादि को छोड़कर यदि शिक्षा, विवाह और जीविका इत्यादि की व्यवस्था होती रहे तो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होगा। आप या मैं वह नहीं भी देख सकूं, फिर भी यदि सारी दुनिया को बचाना है तो वर्ण, धर्म और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक नीतियां को एडॉप्ट, ग्रहण करना ही होगा। मैं इस बात को अपने हाथ से कागज पर लिख दे सकता हूँ। श्री ठाकुर का चेहरा आवेगोद्दीपना से ज्वलित हो उठा। सभी अवाक विस्मय से उनकी ओर देखने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 101 से 104 तक। जय गुरु।